नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने पर बोले सीपी जोशी। कहा, कांग्रेस ने योजनाएं कौन सी शुरू की थी जो हम लोग बंद करेंगे। भ्रष्टाचार और अखंड में डूबी हुई सरकार थी कांग्रेस, जिसका परिणाम राजस्थान की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पर्ची वाले बयान पर सीपी जोशी ने कहा, डोटासरा शायद भूल गए, एक कार्यक्रम में शिक्षकों ने प्रबोधनों के बदले धनबल का उपयोग करने की बात कही थी। सीपी जोशी ने कहा, यमुना जल समझौता आरसीपी को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को गुमराह किया, धोखा किया। राजस्थान में भजनलाल सरकार पानी, बिजली, चिकित्सा, पानी सुविधाओं को लेकर तत्पर कार्य कर रही है। सीपी जोशी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में सट्टा का दोहन किया, इस वजह से कांग्रेस के नेताओं को भाजपा ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कहा, राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम जीत रहे हैं, चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। मुझे लगता है उनके अलावा सभी उनको नकारा और निकम्मे दिखते हैं, वही योग्य दिखाई देते हैं अपने आप को, और उस योग्यता की दूसरी बार परख जालोर और सिरोही में होने वाली है। उसका नतीजा भी 4 जून को आने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी जो स्कीमें थी वो अब प्रदेश सरकार बंद कर रही है, और कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनकी कौन सी स्कीम थी और कौन सी बंद हो गई। आपने 5 वर्ष तक राजस्थान में दोहन किया, सत्ता का शोषण किया जनता का। अगर आपने वास्तव में राजस्थान की भलाई के लिए काम किया होता तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होता। आपने वास्तव में जनता के भले के लिए सोचा होता तो ईआरसीपी जमीन पर होती। आपने वास्तव में जनता के लिए सोचा होता तो यमुना जल समझौते पर आप हस्ताक्षर करा लेते। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप अपने प्लॉट के अलावा पड़ोस के प्लॉट का भी नक्शा पास करा लोगे क्या? तो ईआरसीपी पे आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं है और आप कह रहे हो कि हमने ईआरसीपी सैंक्शन कर दी, बजट में ले आए। किस प्रकार से 5 वर्ष तक जनता को गुमराह किया और उसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। लेकिन मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहले 100 दिन में भारत सरकार के सहयोग से, मोदी सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के साथ की भी समझौता हुआ और उस योजना को आगे बढ़ाया। यमुना जल समझौता जिसकी कल्पना नहीं की थी, उस काम को भी अमली जामा पहनाया। बिजली के मामले में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई, आप देखिए किस प्रकार का समझौता किया कि हम हर महीने इस राज्य को बिजली देंगे। बिजली के क्या हालात खड़े कर दी, कौन जिम्मेदार है उसका? लेकिन हम आज राजस्थान की जनता से वादा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिजली का समझौता किया है, आने वाले समय में राजस्थान बिजली के मामले में 100% आत्मनिर्भर होगा। ये जनता से वादा उन्होंने किया है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा और जिन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का भी काम 5 वर्ष में और धरातल पर दिखाई देगी। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। 4 जून को लोकसभा का परिणाम है और राजस्थान में कितनी सीटें आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम कम से कम 10 सीटें जीत रहे हैं और इस बार बीजेपी का बंटा बाहर हो जाएगा, ऐसे कुछ। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी के नेताओं ने इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में शासन में रहे, सत्ता में रहे, लोकतंत्र की इस प्रणाली का हिस्सा रहे, लेकिन उन पार्टी के नेताओं को शब्दों का इस्तेमाल जिस प्रकार से हो रहा है, मुझे लगता है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।